नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है परिवर्तन की बयार, जिसे लिखा है चंद्रकला जैन जी ने। चंद्रकला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। परिवर्तन की बयार। घर के सामने टैक्सी के रुकते ही मैंने सीढ़ियां चढ़कर बेल बजाई। दरवाजा अनुजा ने खोला। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अनुजा और सलवार सूट। वह मुस्कुराकर मेरे पैरों पर झुकी, हाथ का बैग पकड़ते हुए बोली, भाभी यूं अचानक? आप और भैया कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी भी अनुजा को ही देखे जा रही थी। मुझे इस तरह अपनी तरफ ताकता देखकर वह मुस्कुराकर बोली, क्या सोच रही है भाभी आप? मेरा कायाकल्प? और वह जोर से हंस पड़ी। सामान अंदर रखते हुए बोली, हम दोनों अभी सुबह की सैर से वापस ही लौटे हैं। यानी सलवार सूट की दौड़ घर में ही नहीं, बाहर भी। संसार का 8वां आश्चर्य। अनुजा को शादी के बाद से मैंने साड़ी में ही देखा है। अचकचाकर खुद को संयत करते हुए मैं बोली, बड़ी दीदी की पोती यूएस से महीने भर के लिए आई है। उससे मिलने आए तो सोचा मोहन खेड़ा तीर्थ दर्शन कर ले और आपसे भी मिल ले। 1.5 साल से कोविड में घर में ही नजरबंद थे। दूसरी लहर की भेंट चढ़ी मजली दीदी का चेहरा तक नहीं देख पाए थे हम लोग। मेरी आंखें भर आई। अनुजा ने मेरा हाथ थामा और किचन में ले आई। उसे सहज भाव से सूट में काम करते देखकर मुझे 20 साल पीछे की अनुजा याद आ गई। हमारे आग्रह पर गर्मी की छुट्टियों में छोटी ननद और वह बच्चों को लेकर दिल्ली आए थे। घूमने जाते समय बहन व मेरे आग्रह पर अनुजा ने सूट पहन तो लिया था, पर उसे बहुत अटपटा लग रहा था। घर पहुंचते ही साड़ी पहन ली थी, ये कहते हुए, नहीं भाभी, आपने को सलवार सूट नहीं जमता है। मुख मुद्रा से साफ था, साड़ी छोड़ सूट पहनना विवाहित स्त्री के कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। विवाहिता की गरिमा जो कम करता है। मैं सोच रही थी, 20 साल पहले जो अनुजा ने कहा था कि उसे नहीं जमता, आज इतने आसानी से कैसे जम गया, पच गया। 50-55 की वय में उसमें यह बदलाव देखकर मैं चकित थी। जिस परिवेश में वह बड़ी हुई थी, वहां के तौर तरीके, सोच उसके मन में गहरे बैठे हुए थे। नौकरी करने से अनुजा में आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आ गई थी, लेकिन सोच विचार के स्तर पर उसमें खास बदलाव न आया था। ये बात मैंने कई बार महसूस की थी। लड़कियों के चाल चलन, विवाहिताओं के दैनिक व्यवहार की मर्यादाओं की जो छाप उसके मन में बचपन से थी, उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं था। अक्सर उसकी बातें सुनकर लगता, लीक से हटकर करने की कौन कहे, उसे तो अलग सोचने में भी पाप लगता है। अनुजा ने अपने स्कूल की एक घटना बताई थी। उसकी सहेली प्राध्यापिका की जन्मदिन पार्टी में सहयोगियों के बीच केक कटा था। सभी स्नेह से एक दूसरे को केक खिला रहे थे। पीटी सर ने भी केक का टुकड़ा काटकर सहेली को खिला दिया था और सहेली ने भी सर को। जन्मदिन की पार्टी के माहौल का यह सहज सामान्य व्यवहार था, लेकिन अधिकांश अध्यापिकाओं को यह बेहद नागवार गुजरा था। सहेली की तीव्र भर्त्सना करने में अनुजा तो सबसे आगे थी। बचपन से अनुजा पिता की लाडली रही थी। छोटे गांव में बड़ी हुई थी। छोटी थी तभी उसे भयंकर मोती झरा यानी टाइफाइड हो गया था, तो मास्साब के गले से पानी मुश्किल से उतर रहा था। लोगों ने कहा भी, अरे बिटिया ही तो है, काहे जान हलकान किए जा रहे मास्साब। इलाज के बावजूद बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मास्साब विश्वास नहीं करते थे, फिर भी बेटी के लिए 3 दिन लगातार महामृत्युंजय जाप कराया था। तीसरी बेटी के जन्म के समय किसी रिश्तेदार ने सहानुभूति में कह दिया था, गरीब घर में एक और बेटी आ गई। माँ साहब को फफ्ती चुप गई थी। तभी सोच लिया था, बेटियों को बेटों की तरह ही सक्षम बनाऊंगा। अनुजा पढ़ाई में होशियार थी, स्कूल कॉलेज में टॉपर। कक्षा में प्रथम आती तो उसकी सहेलियों और सहयोगियों को माँ साहब हमेशा श्रीखंड गुलाब जामुन की पार्टी देते। पाक कला में निपुण मितव्ययी माँ घर पर ही सारी तैयारियां कर लेती। माँ साहब भी संतोषी जीव थे, लेकिन सोच जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की ही रही। शादी के समय 10वीं पास प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। नौकरी करते बच्चों को पालते हुए उन्होंने एमए किया। साहित्य विशारद की परीक्षा पास की। बड़ा बेटा 8वीं में था
तब मास्टर साहब बीएड कर रहे थे। बाप बेटा इकट्ठे बैठकर पढ़ाई करते थे तो लोग मजाक करते, का है मास्टर साहब, ऐसन पढ़ी बे के शौक रही तो पोतन संग भी परीक्षा देवो का। सुनकर मास्टर साहब हंस देते। सहयोगी अध्यापक प्राइमरी कक्षाएं पढ़ाकर संतुष्ट थे। मास्टर साहब हायर सेकेंडरी पढ़ाने लगे थे। ग्रेड बेहतर मिलने लगी थी। गांव में आर्ट्स कॉलेज खुल गया था, लेकिन साइंस पढ़ने बच्चों को शहरी जाना पड़ता था। इक्का दुक्का लड़के आगे कॉलेज की पढ़ाई करते, लड़कियों की शादी हो जाती, घर बस जाते। कौन सा उन्हें नौकरी कराना था या आत्मनिर्भर बनाना था जो माँ बाप उन्हें आगे पढ़ाते। अनुजा की सहेलियों की भी शादियां होने लगी थी। कुछ के लिए लड़के देखे जाने लगे थे। शादी का इंतजार करती ये लड़कियां घर बैठे दहेज की चादरें काढ़ती या काम में माँ का हाथ बटाती। मास्टर साहब शिक्षा का महत्व समझते थे। बेटी को आत्मनिर्भर बनाना उनका सपना था। सो सबके मना करने के बावजूद बेटी को बीएससी करने शहर भेज दिया। गांव के हिसाब से 30-35 साल पहले यह तो बड़ा क्रांतिकारी कदम था। वे अपने समय से आगे की सोचकर चल रहे थे। लोगों ने आपस में कहा, अकेले लड़की जात का पढ़न खातिर मास्टर साहब शहर भेजे थे। काल का कुछ ऊंच नीच हो जाई तब माथे पे हाथ धरी रोई है। लोग इंतजार करते रहे अपनी भविष्यवाणी सिद्ध होने की, लड़की के बारे में ऐसा वैसा सुनने की, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। माँ साहब 3 जोड़ी कपड़ों में साल निकाल देते। माँ पैबंद लगी साड़ियाँ पहन लेती। बड़े होते छोटे भाई बहनों के खर्च बढ़ रहे थे। लोग मन ही मन माँ साहब को मूर्ख समझते, लेकिन माँ साहब को अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। घर की स्थिति देख अनुजा कभी मन छोटा करती थी तो माँ साहब बेटी की हिम्मत बंधाते। अनुजा ने अच्छे नंबरों में एमएससी पास करती ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। माँ साहब का बड़ा बेटा भी अब कमाने लगा था। किस्मत से अनुजा के लिए अच्छे घर से शादी का प्रस्ताव आया, वो भी बिना किसी दान दहेज की मांग के। इनकार करने का तो प्रश्न ही नहीं था। अनुजा की शादी का प्रस्ताव और प्रधानाध्यापिका की सरकारी नौकरी का परवाना एक साथ ही आया था। संपन्न ससुराल वालों को अनुजा ने नौकरी के लिए मना लिया था। वह मेधावी, परिश्रमी और कार्यकुशल थी। शिक्षा विभाग में जल्दी ही उसके नाम के साथ सफल प्रयासों की लंबी फहरिस्त जुड़ गई। ससुराल में सम्मिलित व्यापार था। अनुजा के विवाह के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। शहर के प्रतिष्ठित घरानों में उनकी गिनती होती थी। बढ़ती संपन्नता के चलते पहले धार्मिक फिर सामाजिक क्षेत्र में परिवार की उपस्थिति बढ़ती गई। अब अनुजा एक प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, संपन्न परिवार की दबंग बहू थी। मेरी सोच को विराम लगाया अनुजा की आवाज ने। वह नाश्ते के लिए बुला रही थी। मैं वर्तमान में लौटी। नाश्ता करके हम मोहन खेड़ा के लिए निकल गए। 3 महीने बाद अचानक अनुजा का मेरे पास फोन आया। भाभी, छोटे की सगाई कर रहे हैं 2 दिन बाद। आपको और भैया को आना ही है। जाने का मन था, पर इतनी अल्प सूचना पर इनके लिए जरूरी मीटिंग छोड़कर जाना संभव नहीं था। शादी की तारीख तय हो गई तो मामा मामी होने के नाते शादी की रस्में, भात भरने और अन्य कार्यक्रम समझने उनके पास गए। बातचीत के दौरान नंदोई जी ने बताया, भाभी जी, अपने छोटू जैसी लड़की देखी है। उसके जैसा ही भारी शरीर है, रुचि का, कामकाज में होशियार है, एमबीए किया है। अपने पापा की फैक्ट्री का हिसाब किताब वही देखती है। बचपन से ही हार्मोन डिसऑर्डर के कारण छोटू भारी शरीर का सांवला लड़का था। नंदोई व्यवहारिक है। लड़का चाहे जैसा भी हो, संपन्नता के बल पर गोरी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न लड़की लाने की उन्होंने नहीं सोची थी। अनुजा मुझसे मुस्कुराकर बोली, देख रही हूँ भाभी, मुझे सलवार सूट में देखकर आपको आश्चर्य कम नहीं हो रहा है ना? आपका आश्चर्य कम ही नहीं हो रहा है ना? किसी का भी शादी के बाद साड़ी छोड़कर और कुछ पहनना मुझे तो सुहाता ही नहीं था, ये तो आप जानती है। लेकिन आज मैं खुद घर बाहर सूट पहने घूम रही हूँ। आपको इस बदलाव का कारण बताती हूँ भाभी। धन के साथ साथ सुविधा की चाहे सारी आधुनिक चीजें घर में आ गई हैं, लेकिन वातावरण, हम लोगों का रहन सहन और सोच तो पुरानी ही है। मैं खुद भी उसी सोच में ढली हुई थी अब तक। बड़ी बहू मुंबई में रहती है, महीने में 4 दिन के लिए यहाँ आती है, तो सबकी खुशी के लिए उन 4 दिनों में साड़ी पहनने में उसे ऐतराज नहीं है। लेकिन छोटू तो पारिवारिक व्यापार में बराबरी से हाथ बटाता है, साथ रहता है। सो छोटी बहू रुचि के साथ ही रहने वाली है। रुचि साथ ही रहने वाली है। भाभी, आप ही बताओ,
रुचि इंदौर में पली बढ़ी है। रोजमर्रा में शारीरिक और सुविधा के हिसाब से सलवार कमीज, प्लाजो आदि ही पहनेगी ना। उसके पहनावे को लेकर जेठानी और ननदे आदतन टीका टिप्पणी शुरू कर देंगी। अपना घर परिवेश छोड़कर हमारे यहाँ आने वाली पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की इन लोगों के ताने कैसे पचा पाएगी? इन बातों को लेकर खुद दुखी रहेगी या हमें दुखी करेगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर मैंने ही अपना पहनावा बदल लिया है। जो कहना है नाते रिश्तेदार, ननद, जेठानी सब मुझे कह लेंगे। मेरे आगे रुचि को सीधे कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैं नहीं चाहती रुचि वह सब झेले जो मैंने झेला है। अनुजा की बात सही थी। अनुजा के ननदे जेठानियां कम नहीं थी। अनुजा जब देवरानी बनकर इस घर में आई थी तो कम पढ़ी लिखी जेठानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते उसके हर काम में नुक्स निकालकर अपने अहम को तुष्ट करती। आने वाली बहू को परेशानी ना हो, व्यर्थ के व्यंग बाण, टिक्का टिप्पणी ना झेलने पड़े, इसलिए अपने 50 वर्षों के संस्कारों को अनुजा ने एक झटके में झटक दिया था। उस दिन मैं उसके सूझबूझ और दूरदर्शिता के कायल हो गई। अब तक नौकरी करने के कारण वह आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर लगती थी, लेकिन परंपरा और रूढ़ियों को लेकर वैचारिक स्तर पर आज से पहले वह कभी आत्मनिर्भर नहीं लगी थी। आज अनुजा ने पहली बार वक्त से आगे सोचकर स्वयं को बदल पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया था। पिता ने उसे बेटी होने के बावजूद शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने की हिम्मत दिखाई थी। बेटी को आत्मनिर्भर बनाया था, जिसके बारे में आज भी कम ही लोग इतनी शिद्दत से सोच पाते हैं। उन्होंने एक गलत परंपरा को पुरजोर कोशिश बदला था, क्योंकि उन्हें अपने मन में सही होने का पूरा विश्वास था। कोई दुविधा नहीं थी। आज अनुजा ने अपनी शिक्षा और सोच का उपयोग जीवन को सहज सरल बनाने के लिए किया है। जीवन में अर्थहीन टकराव में ऊर्जा को जाया होने से रोका है। उसके चेहरे पर पिता के जीवन दर्शन का निहितार्थ समझ पाने की खुशी थी। निश्चय ही मेरे ससुर जहाँ भी होंगे बेटी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। मित्रों, अभी आपने कहानी सुनी परिवर्तन की बयार, चंद्रकला जैन जी की लिखी हुई कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।